गुरु नहीं गुरु मुनि नाम। गुरुओं के गुरु परम गुरु श्री सुखदेव महामुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम सब भी पूज्य गुरुदेव झालरिया पीठाधीश्वर के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हमारे सिर पर है गुरु भगवन रो हाथ, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। मारे सिर पर है गुरु भगवन रो हाथ, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। कोई तो मारो काई करसी। हमारे सिर पर है गुरु भगवन रो हाथ, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। कोई तो मारो काई करसी। प्रेम से ताली बजाते हुए सदगुरु भगवान को याद करें। जे कोई मारे गुरु चरणाने साचे मन साध्यावे। जे कोई मारे गुरु चरणाने साचे मन साध्यावे। काल कपाल भी सावरिया के भगता से घबरावे। काल कपाल भी सावरिये के भगता से घबरावे। जे कोई हो जे कोई धारे है गुरु चरणाने माथ, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। जे कोई धारे है गुरु चरणाने माथ, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। कोई तो मारो काई करसी। प्रेम से ताली बजाते हुए जे आपे विश्वास करे वो खूंटी तान के सोवे। जो आपे विश्वास करे वो खूंटी तान के सोवे। बैठे प्रवेश करे ना कोई पाल ना बाका होवे। बैठे प्रवेश करे ना कोई पाल ना बाका होवे। जाके मन में नहीं है विश्वास, बंसी वारे रो साथ, बाबू तुम्हारो काई करसी। जाके मन में नहीं है विश्वास, बंसी वारे रो साथ, कोई तो मारो काई करसी। कोई तो मारो काई करसी।
मंडल रो देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। ब्रज मंडल को देव बड़ो दुनिया में नाम कमायो। गुरु चरणारी कृपा मिली वो तो दौड़ियो दौड़ियो आयो। गुरु चरणारी कृपा मिली वो तो दौड़ियो दौड़ियो आयो। यो तो घट घट की जाने सारी बात। बंसी मारे रो साथ कोई तो मारो काई कर से। कोई तो मारो काई कर से। हमारे सिर पर है गुरुवर जी रो हाथ। बंसी मारे रो साथ कोई तो मारे काई कर से। मारे सिर पर है गुरुवर जी रो हाथ। बंसी वाले रो साथ कोई तो मारो काई कर से। 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 बोले परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। अब श्री सूत जी महाराज प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे सोनकादि मुनियों, जीवन में सबसे बड़ा कार्य जीवन में रहते हुए सवै पुंसाम परो धर्मो यत्यो भक्ति रसोक्चजे। भगवान के श्री चरणों में विशुद्ध भक्ति का उदय होना ही हमारे जीवन को सफल करना है। पर भक्ति कैसी हो? अप्रतिहता और अहेतुकी। भाई भक्ति में भी कोई दोष होता है? कहते हाँ, दोष होता है। अगर हेतुकी भक्ति है जिसमें कोई न कोई हेतु जुड़ा है, वह विशुद्ध भक्ति नहीं कहलाती। परीक्षा में पास कर दो तब ठाकुर जी के भोग लगाएंगे। परिवार में पीढ़ियां बीत गई, पुत्र नहीं हुआ, भगवान पुत्र देवे, तब कहीं जाकर अखंड रामायण का पाठ करवाएंगे। तो ये जो भक्ति है वह दोषपूर्ण है। अगर हम कहीं बाजार में मिठाई लेने के लिए जाएं और पूछे भाई 1 किलो मिठाई का क्या भाव है, तो दुकानदार कहेगा भाई 100 रुपए किलो। अब वह पैकिंग करने लगे, आपको डब्बा भी अच्छा लगा, आप कहेंगे भाई इस डब्बे का क्या भाव है, तो वह कहेगा भाई 1 किलो मिठाई ले रहे हो तो डब्बा तो फ्री में ही ले जाओ। और ऐसे डब्बा लेने जाओगे तो डब्बा मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो उसके भी दाम देने पड़ेंगे। गाय लेने जाओ, गाय खरीदने के लिए जाओ, तो कोई ये थोड़ी पूछेगा कि ये गाय गोबर कितना देती है। जब दूध देने वाली गाय घर में आ जाएगी तो गोबर अपने आप ही हो जाएगा। यही स्थिति हमारी है। हम भी भगवान से क्या मांगते हैं? यश, वैभव, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, यही तो मांगते हैं। भगवान को कभी नहीं मांगते। और जिन्होंने भगवान को मांगा, मनुष्य शतरूपा ने तपस्या करी, उन्हें भगवान भी मिले। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। भगवान भी मिले और सम्राट भी बने, उन्हें दोनों मिली। पर हमारी विडंबना यह है कि हम भगवान को छोड़कर और सारी चीजें भगवान से मांगते ही रहते हैं। तो यह जो भक्ति है, यह हमारे शास्त्रों में दोषपूर्ण भक्ति कहलाई गई है। दूसरी है अप्रतिहता। वैसे कभी मंदिर गए नहीं, पर अब कल ऑपरेशन होने वाला है, इसीलिए भगवान के तर पर गए हैं कि भाई सब कुछ हमें ठीक ठाक रखना। कल हमारी परीक्षा परिणाम आने वाला है, प्रभु कृपा करके हमें इस बार तो पास करवा देना, अगली बार बहुत मेहनत करेंगे। तो कोई न कोई कारण से प्रतिहत करके प्रभु को याद करते हैं, वह भक्ति दोषपूर्ण कहलाई गई है।
भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि मन कर से कर्म करहीं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कर्म सारे करें लेकिन मन भगवान के प्रति समर्पित रहे, यही बात है। जब पनिहारी पनगढ़ से जल भरकर लाती है, 10 घड़े 20 घड़े उसके सर पर रहते हैं, जितनी भी स्त्री समुदाय साथ में रहता है, बातें सारी करती है, पर उसका ध्यान उसी पर रहता है कहीं इसका बैलेंस नहीं बिगड़ जाए। जब किसी माँ का पुत्र विदेश चला जाए पढ़ने के लिए, तब माँ को कोई अलग थोड़ी याद करना पड़ता है। आज दिवाली है, उसको यह पसंद था, देखो घर में यह बन रहा है, पता नहीं विदेश में है क्या कुछ खाने को मिलेगा उसे, क्या कुछ नहीं मिलेगा। उसे हर क्रिया में अपना पुत्र याद आता है। वह माँ ऐसे थोड़ी सोचती है कि पहले इस घर का सारा काम कर लूं फिर बैठकर अपने पुत्र को याद करूंगी, ऐसा थोड़ी है। उसे हर क्रिया में अपना पुत्र याद आता है। ठीक उसी तरीके से श्वास श्वास में प्रतिपल जो प्रभु को स्मरण करता है, वही सच्ची भक्ति कही गई है। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। और रुचि नाम वैचित्र्यात्, अलग अलग साधन इसलिए हैं क्योंकि सबकी रुचि भी भिन्न भिन्न है। किसको मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, सभी की अलग अलग पसंद है। वैसे ही किसी की रुचि भगवान बालकृष्ण के स्वरूप में है, उन्हीं में उनका ध्यान लगता है। किसी को राम लक्ष्मण की जोड़ी में जिनके इष्ट है वह उनको पूजते हैं, किसी को देवी का इष्ट है। जिसको जिस भावना में उतरकर उनकी भक्ति जागृत हो, वह तो साधन बनाए गए हैं। अपितु बात मूलतः यही है कि किसी न किसी प्रकार से विशुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो। दूसरा प्रश्न पूछा, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसका समाधान करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत काम कर लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है। गधा बहुत काम करता है। जीवन का लक्ष्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को समझ लेना, तत्व को जान लेना, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुनियों ने पूछा, भाई ये तत्व क्या है जिस तत्व की बात आप कह रहे हैं? तो वदंति वदस्तत्वम, ब्रह्म ढूंढते हैं ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जिसे परमात्मा कहते हैं। भक्तों के लिए जो भगवान है वही ब्रह्म है। और एक जगह नहीं है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। जैसे आप तो एक हैं, लेकिन कोई आपको चाचा भी कहता है, कोई फूफा भी कहता है, कोई आपको पापा भी कहता है। आप है तो एक ही, अलग अलग थोड़ी हैं। ये तो आपकी शब्द संज्ञाएं सब आपको अलग अलग रूप में कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सब में विराजमान है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। वह परम तत्व को जो सब में जान लेता है, उसे फिर वह किसी में भेद नहीं कर पाता। यही तत्व है। एक महात्मा निकल रहे थे एक मार्ग से, उनकी नजर पड़ी, एक घर में आवाज आ रही थी, मैं हाथी खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा, मैं भालू खाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा छोटा सा घर है, इसमें हाथी भालू घोड़े कहां से आ गए। गए द्वार पर, द्वार खटखटाया तो देखा छोटे छोटे बच्चे थे। दिवाली के समय में शक्कर के खिलौने बनते हैं, शक्कर के हाथी घोड़े भालू सब खिलौने बनते हैं। तो उसी में सब झगड़ रहे थे। कोई कह रहा था मैं हाथी खाऊंगा, कोई कह रहा था मैं घोड़ा खाऊंगा। अरे भाई, चाहे हाथी खाए चाहे घोड़ा खाए, आखिर होना तो अंत में सबका मुख मीठा ही है। इसी तरह जो अपने परम तत्व को सब में देख लेता है, फिर वह किसी में भेद नहीं कर पाता। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जब सब में अनुभूति हो जाती है तो सारी की सारी कर्म बंधन खुल जाते हैं और जीव निष्ताप होकर प्रभु के समीप पहुंच जाता है। शौनक जी कहते हैं, आप जो हमें यह भागवत का उपदेश दे रहे हैं, उसकी रचना कब हुई, किसने करी, किस तरीके से इस श्रीमद् भागवत की रचना हुई? सूत जी कहते हैं, हे सोनकादि मुनियों, एक बार महर्षि वेदव्यास जी
अपनी शम्याप्राश कुटिया में बैठे हुए बड़े ही चिंतित हो रहे थे। उन्होंने सोचा अब कलयुग निकट आने वाला है। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुतः। कलयुग के समय में व्यक्ति आलसी भी हो जाएंगे और भाग्य भी उनका मंद होगा और उपद्रव बार बार कलह करते रहेंगे। मैं क्या करूं जिससे कलयुग के प्राणियों का कुछ कल्याण हो। पहले वेद एक था, उन्होंने वेद के 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग करने के बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली। चिंता कर ही रहे थे, उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में भी उन्हें शांति नहीं मिली, उनकी चित्त को शांति नहीं मिली। उसी समय भगवान नारायण के नामों का संकीर्तन करते हुए श्री नारद जी महाराज वहां पर आ गए और देवदत्त नाम की वीणा पर सुमधुर कीर्तन किया। आइए हम सब भी 2 मिनट भगवान नारायण का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा है सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा है जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण। नारायण हरि हरि। प्रेम से ताली बजाते हुए स्मरण करें।